जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लोको पायलट के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। लोको पायलट का फॉर्म कब भर सकते हैं, लोको पायलट की सैलरी कितनी है, लोको पायलट बनने के लिए आप में क्या योग्यताएं रहनी चाहिए, आपकी कितनी एज रहनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्लस 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास ITI की डिग्री या फिर 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ है तो आप रेलवे में लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं और एक लोको पायलट बन सकते हैं। दोस्तों चलिए, अब मैं आपको एज बता देता हूँ। आपकी एज कम से कम 18 साल से ज़्यादा रहना चाहिए। आपकी एज अगर 18 साल से कम है तो फिर आप रेलवे का फॉर्म नहीं भर सकते। आप कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हो, चाहे वो कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब हो। जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 18 साल से कम एज में कोई जॉब होंगी। तो दोस्तों देखिए, लेकिन अगर आपकी एज 30 साल से अधिक है तो भी आप इसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो न्यूनतम 18 साल से अधिकतम 30 साल तक है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज की बारी। अब मैं बता देता हूँ वैकेंसी के बारे में। हाँ जी, तो देखिए, आपको वैकेंसी के बारे में अगर देखना है तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैकेंसी के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपका एग्ज़ाम कब होगा और क्या होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में आपके 3 एग्ज़ाम होंगे। वैसे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पर आपकी दौड़ नहीं होंगी, क्योंकि दौड़ने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोग दौड़ ही नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि भाई यहाँ आपको सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में आपकी जो पहले एग्ज़ाम होंगे वो होंगी CBT 1। और आपको CBT 1 में 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। और उन 75 क्वेश्चन में से मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। अब मैं यहाँ पर एक काम देने वाला हूँ कि भाई देखिए, मैथ्स तो आप सभी जानते हो, लेकिन अगर आप लोग को रीजनिंग नहीं पता, साइंस नहीं पता, करंट अफेयर नहीं पता, तो इसके बारे में आपको जानकारी खुद ही जुटानी पड़ेगी, ताकि आप जब ये जानकारी खुद ही जुटाएंगे तो आपको ये सब का जो नॉलेज होगा वो आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ये सब भी समझा दूंगा। लेकिन खैर, अब समय जा रहा है तो चलते हैं CBT 2 की तरफ। हाँ जी, तो देखिए, इसमें आपके पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा, और दोनों पेपर एक ही साथ होंगे। पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर बाद में पेपर 2। तो देखिए, पेपर 1 जो होने वाला है वो 100 मार्क का है। उसमें मैथ्स के 25 मार्क का मैथ्स आने वाला है, 25 मार्क का रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा आपका 40 मार्क का, और करंट अफेयर्स रहेंगे 10 मार्क के। तो देखिए, टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाता है 100 मार्क्स। जैसे कि 25 मार्क मैथ्स के, 25 मार्क रीजनिंग के हो गए 50, और साइंस के 40, करंट अफेयर के 10, कितने हो गए 100। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ पेपर 2 की तरफ। तो देखिए, पेपर 2 में आपके 75 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। इसमें वो पूछा जाएगा जो आपने पढ़ाई की है। मतलब अगर आपने मान लीजिए ITI किया है, तो आपने ITI जिस ट्रेड से किया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है, या फिल्टर ट्रेड से किया है, या कोई और ट्रेड से किया है, तो इसमें आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि उतना हार्ड नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो ये भी इजी से आप निकाल लेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ CBT 3 की तरफ। तो देखिए, CBT 3 में आपका साइको टेस्ट होगा। वैसे लोग तो कहते हैं कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इस पर मैं ये कर दूंगा, ये बहुत आसान होता है, इसका आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछिएगा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये दोनों एग्ज़ाम ही इजी है, यही हार्ड है, क्योंकि इसमें आपसे वो सब सवाल नहीं पूछे जाते जो आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे कि आप दोनों में देख लीजिए, आप अगर पढ़ाई करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन जो साइको टेस्ट है इसमें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या टेस्ट किया जाता है कि भाई ये बंदे का प्रेजेंट माइंड है या नहीं।
प्रेजेंट माइंड यानी कि कैसा? अब मान लीजिए आप अचानक किसी स्थिति में फंस जाए और इस स्थिति से आप कैसे निकलेंगे, उतना आपके पास क्या दिमाग है, क्या ये हैंडल कर सकता है? तो उसमें यह सब पूछा जाता है, साइको टेस्ट में सब जानकारी ली जाती है। तो इसीलिए मेरा मानना है यही जो है सबसे हार्ड है, लेकिन ये चीज़ सबसे इजी भी है। अगर आप प्रेजेंट माइंडेड है, अगर आपको मुसीबत में कोई चीज़ समय पर सूझ जाती है तो वैसे लोगों के लिए इजी है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट माइंड नहीं है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए भाई बहुत हार्ड होने वाली है। और ये हार्ड इसलिए होने वाली है क्योंकि आप इसे कोई किताब पढ़कर याद नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको भाई वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, वैकेंसी की जानकारी फ़िलहाल तो मेरे नज़रों में कहीं नहीं है, लेकिन आपको बस मेरे यूट्यूब के वीडियो से या फिर कहीं पर भी बस गूगल और यूट्यूब के सहारे नहीं रहना है। आपको इसकी जानकारी के लिए या फिर और भी कुछ जानकारी के लिए आपको मार्केट में निकलना है। अब मार्केट में निकलना है मतलब ये नहीं कि आप आलू प्याज वाले मार्केट में चले गए, वो वाले मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप वैसी जगह पर जाइए जहाँ पर आप ही की तरह कम से कम 100 लोग हो जो एक साथ इसी तैयारी कर रहे हो, या फिर वो रेलवे में जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं पर भी जॉब की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि कोई आप ट्यूशन लगा लीजिए, जहाँ भर्ती की ट्यूशन पढ़ाई जाती है, रेलवे में नौकरी की जैसे ट्यूशन नहीं पढ़ाई जाती है आजकल, पुलिस भर्ती की ट्यूशन होगी, वैसे आप ट्यूशन अगर आपके नज़रों में कहीं तो लगा लीजिए। इसलिए नहीं कि पढ़ाई के लिए, भाई मैं मानता हूँ वो बहुत बुद्धिमान हो, आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने की, लेकिन फिर भी आप लगा लीजिए क्योंकि आप उससे क्या होगा ना, टच में रहेंगे लोगों के, कब भर्ती निकल के आ रही है, क्या क्या आएगा सिलेबस में, क्या क्या है, आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आ रहा है, सैलरी कितनी है, कितने साल आपकी उम्र होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। ये सब के लिए आपको बार बार यूट्यूब पर नहीं आना पड़ेगा, ना गूगल पर आना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में रहेंगे, लोगों के टच में रहेंगे, तो इसके लिए आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको वैकेंसी कब निकलेंगी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप टच में रहेंगे तो। इसीलिए आप लोगों के टच में रहिए और मेहनत करिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको मेहनत भी करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब पेपर की बारी आती है तो हम कुछ नहीं करते। हम 1-2 दिन पहले उठाते हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं, लेकिन भाई उस समय कुछ हो ही नहीं पाता। इसलिए आप लोग कम से कम कोशिश करिए, जब वैकेंसी निकले, जब इसकी भर्ती हो रही है, तो आप जैसे जानकारी मिलेंगे आप वैसे किताब उठा लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और यकीन मानिए आप एक दिन ज़रूर लोको पायलट बनेंगे। मुझे भी लोको पायलट ही बनना है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं भी टच में रहूँ। मैं देखता हूँ तो उस पर वीडियो भी बना देता हूँ जितनी मुझे जानकारी रहती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे एक कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। जय हिंद।